Hello everyone, I am Arushi Agarwal. Welcome to my channel. Yesterday we have studied about some important terms which are used in coordination compounds. In today's lecture we are going to study about the IUPAC nomenclature of coordination compounds. So firstly we have to know some rules. So let us start it. First rule is cation is named first whether simple or complex followed by the name of anion. ठीक है, तो फर्स्ट रूल क्या कहता है, अगर हम किसी भी कंपाउंड का, चाहे वो सिंपल है चाहे वो कॉम्प्लेक्स है, अगर कोई भी हमारे पास कंपाउंड है, चाहे वो सिंपल है चाहे कॉम्प्लेक्स है, तो सबसे पहले हमारे पास आता है कैटायन, फिर आएगा एनायन. ठीक है, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है NaCl. इस कंपाउंड की अगर हम नेमिंग करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, सोडियम क्लोराइड. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो सोडियम है वो क्या है, पॉजिटिव है. पॉजिटिव मतलब कि कैटायन है. Cl क्या है, नेगेटिव है. Cl क्या है, एनायन है. तो हम किसी भी कंपाउंड की अगर नेमिंग करते हैं, चाहे वो सिंपल हो चाहे कॉम्प्लेक्स हो, तो पहले क्या आएगा, हमारे पास कैटायन आएगा. यहाँ पे Na पॉजिटिव जो है वो क्या है, कैटायन है. Cl नेगेटिव क्या है, हमारे पास एनायन है. तो हमने नेमिंग कैसे करी इसकी, फर्स्ट कैटायन आएगा फिर आएगा एनायन. कैटायन हमारे पास क्या है, सोडियम, और एनायन हमारे पास क्या है, क्लोराइड. तो इस कंपाउंड की नेमिंग क्या हुई, सोडियम क्लोराइड. तो फर्स्ट रूल क्या कहता है, अगर हम किसी भी कंपाउंड की नेमिंग करते हैं, चाहे वो सिंपल है चाहे वो कॉम्प्लेक्स है, उस केस में हमारे पास सबसे पहले कैटायन आएगा फिर आएगा एनायन. ठीक है, नाउ सेकंड रूल. सेकंड रूल क्या कहता है, ड्यूरिंग द नेमिंग ऑफ ए कॉम्प्लेक्स, ड्यूरिंग द नेमिंग ऑफ ए कॉम्प्लेक्स ion, ligands are named first. Ligands are named first in alphabetical order. Then name of metal with oxidation number in bracket, with oxidation number in bracket. तो सेकंड रूल क्या कहता है कि अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स आयन की नेमिंग करते हैं तो उस केस में हमें सबसे पहले लिगेंड्स को नाम देना है. ठीक है, अगर हमारे पास लिगेंड सपोज एक ही है तो हम पहले नाम देंगे लिगेंड्स को, फिर आएगा हमारे पास मेटल आयन विद ऑक्सीडेशन नंबर इन ब्रैकेट. बट सपोज़ अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स आयन में लिगेंड्स जो हैं वो एक से ज़्यादा हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम नेमिंग करते हैं उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में. ठीक है, सो इट इज़ क्लियर कि अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स आयन की अगर नेमिंग करते हैं तो उस केस में हमेशा पहले लिगेंड्स को नाम देंगे, फिर देंगे मेटल आयन को विद ऑक्सीडेशन नंबर इन ब्रैकेट. ठीक है, अगर हमारे पास लिगेंड्स जो हैं वो एक से ज़्यादा होंगे तो उस केस में हम नेमिंग करते हैं उनके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर. ठीक है, सो अब थर्ड रूल देखते हैं. थर्ड रूल क्या कहता है, इफ़ एनायन इज कॉम्प्लेक्स देन suffix 8 is added, then suffix is added into the name of metal. कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या है, एनायन है. ठीक है, अगर कॉम्प्लेक्स हमारे पास क्या है, एनायन है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, सफिक्स लगाते हैं 8 इन द नेम ऑफ मेटल. इन प्रीवियस वीडियो हमने करा था कि कॉम्प्लेक्स आयन जो है वो हमारे पास तीन तरह के होते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स आयन क्या होते हैं? जो हमारे पास चार्ज आता है।
अगर पॉजिटिव चार्ज है दैट मीन्स वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स कैसा है, कैटायन कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स के ऊपर आ रहा है नेगेटिव चार्ज, जैसे कि मैं दिखाती हूँ अभी आपको, ये हमने कॉम्प्लेक्स आयंस किए थे। ठीक है, इसमें ये था कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, एनायनिक कॉम्प्लेक्स, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हमारे पास क्या आते हैं, जिसमें हमारे पास इस ब्रैकेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए, वो होता है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। और एनायनिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, जिसमें हमारे पास ब्रैकेट के ऊपर क्या आए, नेगेटिव चार्ज आए। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स जिसमें हमारे पास कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चार्ज शो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स के टाइप थे। तो अब रूल्स में हमारे पास क्या आ रहा है कि अगर हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स है, अगर वो कैसा है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो उस केस में क्या करते हैं हम, सफिक्स 8 लगाते हैं। क्या लगाते हैं, सफिक्स 8 ऐड करते हैं इन द नेम ऑफ मेटल। ठीक है, तो हमारे पास IUPAC नेमिंग करने के लिए 3 रूल्स होते हैं। तो फर्स्ट रूल क्या कहता है कि अगर हम किसी भी कंपाउंड की नेमिंग करते हैं, चाहे वो सिंपल है चाहे वो कॉम्प्लेक्स है, उस केस में हमेशा क्या आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, कैटायन का नाम आएगा, फिर आएगा एनायन का नाम। एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड का एग्जाम्पल है। फिर सेकंड रूल क्या कहता है कि अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स आयन की, कॉम्प्लेक्स आयन हमारे पास जो है वो 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट होता है एनायनिक, सेकंड वन इज कैटायनिक। ठीक है, सबसे पहले हमें देखना है कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स है उसमें कैटायन पार्ट कौन सा है और एनायन पार्ट कौन सा है। ठीक है, हमने छांट लिया कि कौन सा हमारा कैटायन है, कौन सा एनायन है। फिर हमने देखना है जो हमारे पास ब्रैकेट वाला पोर्शन होएगा उसकी नेमिंग करनी है हमने। ठीक है, अगर ये कैटायन है तो इसमें हमने पहले नाम देना है लिगेंड्स को, उसके बाद देना है मेटल आयन को विद ऑक्सीडेशन नंबर इन ब्रैकेट्स। ठीक है, अगर हमारे पास लिगेंड्स जो हैं वो 1 से ज़्यादा हैं तो उस केस में क्या करेंगे, हम उसे अरेंज करेंगे इन दी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। थर्ड रूल था हमारे पास, अगर हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स है अगर वो एनायन है, यानी कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो उस केस में क्या करना है, हमने मेटल आयन के नाम के बाद हमने ऐड कर देना है 8 को। एग्जाम्पल पे जाने से पहले हमें कुछ लिगेंड्स के ऊपर जो चार्ज होते हैं वो बताना ज़रूरी है। जैसे कि साइनाइड आयन है, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है Cn नेगेटिव, इसके ऊपर चार्ज होता है -1। इसमें जो डोनर एटम है वो क्या है, कार्बन है। लेकिन जब ये हमारे पास एज अ कॉम्प्लेक्स में यानी कि लिगेंड की तरह काम करता है तो इसे हम बोलते हैं साइनाइडो। ठीक है, ऐसे ही हैलाइड आयन है, हैलाइड में हमारे पास क्या है, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, ये हैं। ठीक है, इस पे हमारे पास इन सब पे चार्ज होता है -1। इसको हम जनरली जो है X से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास अगर F नेगेटिव है तो यहाँ पे F एटम जो है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, ऐसे Cl, Br, I। तो इसको जब ये कॉम्प्लेक्स में है यानी कि लिगेंड की तरह वर्क करता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, हैलाइडो। अगर फ्लोराइड है तो बोलेंगे फ्लोराइडो, Cl क्लोराइड है तो क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो, इस तरह से। ऐसे ही फिर है हाइड्राइड आयन H नेगेटिव, इसके ऊपर होता है -1 चार्ज। ठीक है, इसको बोलते हैं हाइड्राइडो। फिर है नाइट्रो, NO2 नेगेटिव है, -1 चार्ज है। इसमें अगर डोनर एटम जो है वो क्या है, नाइट्रोजन है, तो उसे बोलते हैं नाइट्रो। ठीक है, ये हम कर चुके हैं उसमें एम्बिडेंटेड लिगेंड के अंदर। अगर हमारे पास इसी स्पीसीज में अगर ऑक्सीजन एटम है वो क्या कर रहा है, ऐसा वर्क करता है डोनर एटम की तरह, तो उस केस में चार्ज -1 ही रहेगा। बट यहाँ पे जो डोनर एटम होएगा वो क्या होएगा, ऑक्सीजन होएगा, तब इसे बोलते हैं हम नाइट्राइटो। तो ये नेम्स हैं कुछ जो आपको लर्न करने हैं। फिर है OH नेगेटिव यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, इस पर भी -1 चार्ज है। ऑक्सीजन एटम यहाँ पे जो है वो क्या है, डोनर एटम है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सो। ठीक है, ऐसे ही फिर है आगे एमाइड आयन है, NH2 नेगेटिव बोलते हैं इसको, -1 चार्ज है इसके ऊपर भी। नाइट्रोजन एटम है, इसे बोलते हैं एमाइडो। फिर है SCN नेगेटिव, ठीक है, इसके ऊपर है -1 चार्ज। इसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है यानी कि जो हमारे पास यहाँ वर्क करता है एज अ डोनर एटम, उसका नाम क्या है, सल्फर। इसको तब बोलते हैं थायोसाइनेटो। लेकिन जब यही स्पीसीज़ में अगर हमारे पास नाइट्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करता है तो उसे हम बोलते हैं आइसोथायोसाइनेटो। चार्ज होता है -1। ठीक है, ऐसे ही एसीटेट आयन है, ऑक्साइड आयन। तो ये कुछ आयन्स हैं जो आपको लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है।
ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट आता है डाइडेंटेट में ऑक्सलेट आयन। ये बहुत बार यूज़ हो रहा है आगे एग्जाम्पल्स में। इसका फॉर्मूला ये है COO नेगेटिव, कार्बन से कार्बन अटैच है, COO नेगेटिव। इसके ऊपर चार्ज जो है वो क्या है, -2 है। इसमें हमारे पास जो डोनर एटम है वो क्या है, 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं जिनके ऊपर क्या है, -1 चार्ज है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सालेटो बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास और भी बहुत सारे हैं लिगेंड्स, ये आप देख लेना एक बारी। फिर हमारे पास आते हैं कुछ न्यूट्रल लिगेंड्स, जैसे कि मिथाइल एमीन है CH3NH2, इसके ऊपर चार्ज है 0। इसमें जो हमारे पास एटम है जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, यानी कि डोनर एटम जो है वो क्या है, नाइट्रोजन है, उसका नाम है मिथाइल एमीन पड़ जाएगा इसमें। एमोनिया है NH3, चार्ज 0 है। डोनर एटम यहाँ पे नाइट्रोजन है, इसका नाम एमीन है। ठीक है, एमाइन है, ये डबल एम होता है इसमें। वाटर है H2O, चार्ज 0 है। इसमें जो डोनर एटम है वो क्या है, ऑक्सीजन है, इसका नाम पड़ जाएगा एक्वा या फिर एक्वो। ऐसे ही नाइट्रिक ऑक्साइड है NO, इसके ऊपर चार्ज क्या है, 0 है। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा डोनर एटम है वो क्या है, नाइट्रोजन है, इसको हम बोलते हैं नाइट्रोसाइल NO को। ऐसे ही CO कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे पास है, इसके ऊपर भी चार्ज 0 है। सल्फर यहाँ पे डोनर एटम है, इसका नाम पड़ जाता है कार्बोनाइल। अगर CS है, चार्ज 0 है, सल्फर यहाँ पे है डोनर एटम, तो ये बन जाएगा कार्बोनाइल। तो ये हमारे पास कुछ लिगेंड्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं बाइडेंटेट लिगेंड, जैसे कि इसमें है इथाइलिन डाईएमीन। ठीक है, CH2NH2, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में इन लिखते हैं। इसके ऊपर जो चार्ज है वो क्या होता है, 0 होता है, जैसे कि हमने बहुत एग्जांपल्स में आगे यूज़ करना है। इसमें हमारे पास 2 नाइट्रोजन एटम्स हैं जो क्या कर रहे हैं, वर्क करते हैं एज अ डोनर एटम। इसका नाम बन जाता है इथाइलिन डाईएमीन। तो ये एक टेबल है, इसे आप देखो, लिगेंड्स के नाम दिए हुए हैं यहाँ पे, और उनके ऊपर चार्ज, उनका वर्क, मतलब डोनर एटम कौन सा है उसमें, और नेम जो हम कॉम्प्लेक्स में देते हैं सारा गिवन है इस टेबल के अंदर। अब एग्जांपल्स देखते हैं, ऐसे कुछ एग्जांपल देखते हैं। CONH3 6Cl3। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है, फर्स्ट रूल हमारा क्या है, हमने देखना है कि हमारा कैटायन कौन सा है और एनायन कौन सा है। ठीक है, अब यहाँ पे Cl क्या है, क्लोराइड है। अब हमें बताया कि 1 क्लोराइड के ऊपर होता है -1 चार्ज, तो यहाँ पे हमारे पास Cl कितने हैं, 3 है ना, तो यहाँ पे आएगा -3 चार्ज। अब इसके सराउंडिंग जो भी है उस पर आएगा हमारे पास +3 चार्ज, क्योंकि ये कैसा है, न्यूट्रल स्पीसीज है। ठीक है, अगर एक पे माइनस चार्ज है तो दूसरे पे होएगा प्लस चार्ज। तो हमने यहाँ से देख लिया कि हमारे पास ये वाला पोर्शन क्या है, कैटायन है, और ये वाला पोर्शन क्या है, एनायन है। सबसे पहले अगर हम नेमिंग करते हैं किसी भी कंपाउंड की, चाहे वो सिंपल है चाहे वो कॉम्प्लेक्स है, हमें सबसे पहले फाइंड करना है कि उस कंपाउंड में कैटायन कौन सा है और एनायन कौन सा है। वो कैसे फाइंड करेंगे हम, उसके चार्जेस के बेसिस पे। अब Cl तो बहुत कॉमन एग्जांपल है, पता ही हमें Cl के ऊपर होता है -1 चार्ज। अगर 3Cl है तो उस केस में हम इसको करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, तो बन जाएगा -3 चार्ज। ठीक है, तो हमने पहले चार्जेस फाइंड करने हैं। अब हमें पता है कैटायन होता है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, एनायन होता है नेगेटिव चार्ज। ये तो बेसिक सी चीज़ें हैं। तो हमने देख लिया कि हमारे पास कैटायन कौन सा है और एनायन कौन सा है। फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, हमने नेमिंग करनी है किसकी, पहले कैटायन की, फिर करनी है एनायन की। अब कैटायन हमारे पास क्या है, ये कॉम्प्लेक्स है ना, ब्रैकेट्स वाला पार्ट है, इसकी नेमिंग करनी है। सेकंड रूल पे आएंगे। अब हम सेकंड रूल में हमारे पास क्या है, अगर हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स की हमें नेमिंग करनी है, उसमें हम नेमिंग करते हैं पहले किसकी, लिगेंड्स की। तो लिगेंड हमारे पास क्या है यहाँ पे, NH3। NH3 का नाम क्या होता है, अमाइन। अमाइन के नंबर्स देखेंगे फिर हम, कितने नंबर है ये, 6 को क्या बोलते हैं हम, हेक्सा। ठीक है, तो नेमिंग कैसे करेंगे इसकी, पहले आएगा हेक्सा, फिर आएगा एमाइन, उसके बाद क्या आएगा, मेटल का नाम, तो ये क्या है, कोबाल्ट। फिर आएगी हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर इसका, उसके बाद क्या आएगा, एनायन का नाम। एनायन क्या है हमारे पास, क्लोराइड। ठीक है,
अब यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर। और प्रीवियस वीडियो में हम सीख चुके हैं कि हमारे पास कैसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर को निकालना। तो इस वीडियो में भी हम दोबारा बता देते हैं एक बार क्या होते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। NH3 के ऊपर चार्ज होता है 0, ठीक है। हमें निकालना है कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसे हम मान लेते हैं X, ठीक है। इसके बाहर चार्ज कितना है +3, तो इसके ऊपर चार्ज कितना है हमने X मान लिया। NH3 के ऊपर चार्ज हमने मान लिया 0, बाहर कितना है 3, तो क्या आ जाएगा ये X = 3। दैट मीन्स कि हमारे पास जो कोबाल्ट है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई हमारे पास 3 आ गई। इसको हम लिख देंगे यहाँ पे रोमन नंबर्स में, ठीक है। आई होप ये क्लियर है आपको। फिर हम देखते हैं सेकंड एग्जांपल, K4 FeCN6, ठीक है। ये हमने देखना है, इसमें भी हमने सबसे पहले क्या देखना है कि कैटायन कौन सा है और एनायन कौन सा है, हमने ये चीज़ देखने पहले। अब यहाँ पे देखते हैं पहले ये क्या है, के क्या है पोटेशियम है ना, ये है ना। पोटेशियम क्या होती है, एक मेटल होती है। मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। दैट मीन्स दे कैरी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके ऊपर होएगा हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। उसके बाद तो इतना हमें क्लियर हुआ कि ये हमारे पास कैसा है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, यानी कि इसके ऊपर क्या है पॉजिटिव चार्ज है। दैट मीन्स ये हमारे पास क्या है कैटायन है। इतनी बात क्लियर है। अगर ये कैटायन है तो ये कैसा होगा एनायन होएगा, ये भी क्लियर है। अब नेमिंग करते हुए पहले क्या करना है, हमने नेमिंग करनी है किसकी, कैटायन की, फिर करनी है एनायन की। तो नेमिंग करते हैं, क्या आ जाएगा पहले पोटेशियम, ठीक है। उसके बाद नेमिंग करनी है हमने इस कॉम्प्लेक्स की। कॉम्प्लेक्स हमारा पास कैसा है एनायन कॉम्प्लेक्स है। तो इसमें नेमिंग करते हुए क्या करना है, हमने सबसे पहले नेमिंग करनी है लिगेंड की। लिगेंड हमारे पास क्या है साइनाइड, बट जब हमारे पास साइनाइड लिगेंड जो है, जो साइनाइड है वो वर्क करता है एज अ लिगेंड, तो उसे हम क्या बोलते हैं साइनाइडो। तो इसके नंबर देखेंगे कितने नंबर हैं, हेक्सा। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास हेक्सा साइनाइडो। उसके बाद देखेंगे हम मेटल एटम, क्या है ये आयरन, क्या बोलते हैं इसे फेरस। बट हमने थर्ड रूल में पढ़ा था कि जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स कैसा होएगा एनायन होएगा, तो उस केस में हम क्या करते हैं सफिक्स लगा देते हैं 8। सफिक्स मतलब होता है बाद में, ठीक है। तो अगर हमारे पास यहाँ कॉम्प्लेक्स एनायन है तो हमें क्या क्या करना है, मेटल के नाम के बाद हमने सफिक्स जो है वो 8 जोड़ देना है। तो यहाँ भी हम यही करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे फेरेट और ब्रैकेट में आ जाएगी इसकी ऑक्सीडेशन नंबर। अब इसके निकालते हैं हम ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं जी। अब हमें पता है कि एक पोटेशियम के ऊपर कितना चार्ज होता है +1। यहाँ पे कितने नंबर हैं 4, तो 4 पोटेशियम के ऊपर कितना चार्ज हो जाएगा जी +4। तो यानी कि इस पूरी स्पीसीज के ऊपर जो है वो चार्ज कितना है +4 है। तो ये हमारे पास कैटायन है, तो ये क्या है एनायन है होल, तो ये न्यूट्रल है ना पूरा का पूरा। तो अगर इस पर +4 है तो इस पर कितना होएगा -4 चार्ज होएगा। इतनी बात क्लियर हुई। अब ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकालना है, हमने आयरन का, है ना। तो इसको हम मान लेते हैं सपोज X। CN पे होता है -1 चार्ज, ठीक है। बट यहाँ पे हमारे पास कितने नंबर हैं, ये 6 हैं। अगर 1 CN पे है -1 चार्ज तो 6 CN पे कितना हो जाएगा -6। तो क्या बन जाएगा ये X -6 हॉल किसके इक्वल है बाहर, ये -4 के, ठीक है। तो X = -4 + 6, X = कितना आ जाएगा 2। तो यानी कि फेरेट की क्या हुई ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास 2। तो यहाँ पे आ जाएगा सेकंड। अब देखते हैं हम और एग्जांपल्स। NH3 4Cl NO2 NO
3। अभी हमने चार्जेस देख लिए हैं। तो NO3 के ऊपर चार्ज होता है -K1, ठीक है। इसके ऊपर चार्ज कितना होएगा +K1। तो फर्स्ट रूल क्या कहता है कि हमें फाइंड करना है कि कौन सा कीटायन है कौन सा एनायन है। तो ये पूरी की पूरी स्पीसीज जो है ये क्या हो गया कीटायन, और जो ये स्पीसीज आएगी ये क्या हो जाएगी एनायन। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड रूल क्या है कि हमें सबसे पहले नेम देना है किसको, कीटायंस को। तो इनकी इस कॉम्प्लेक्स को हमें पहले नेमिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस कॉम्प्लेक्स में भी हमें पहले नाम देना है लिगेंड्स को, और लिगेंड्स यहाँ पे क्या है, एक लिगेंड तो है नहीं, बहुत सारे लिगेंड्स हैं। तो हम इसको नेमिंग करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। यानी कि पहले हम देखते हैं कि किसका नाम है जो वो ए से स्टार्ट हो रहा है। तो ये है एमाइन, ठीक है, ये क्लोराइड है, ये नाइट्रो है। तो अकॉर्डिंग टू देयर अल्फाबेटिकल ऑर्डर पहले एमाइन आएगा, फिर आएगा क्लोराइड, फिर आएगा नाइट्रो। तो एमाइन देखना है पहले, एमाइन के नंबर्स कितने हैं 4। देन हम यूज करेंगे इसके लिए टेट्रा वर्ड, ठीक है। तो पहले क्या आएगा टेट्रा एमाइन, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा क्लोराइड है यहाँ पे लिगेंड, इसको क्या बोलते हैं हम क्लोराइडो, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा ये क्लोराइडो। उसके बाद नाइट्रो, उसके बाद आएगा हमारे पास मेटल का नाम क्या है कोबाल्ट। फिर यहाँ पे आएगी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके बाद आएगा ये एनायन का नाम, एनायन क्या है ये नाइट्रेट, ठीक है। अब इसकी हम निकाल लेते हैं पहले ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसके ऊपर चार्ज X मान लेते हैं, NH3 के ऊपर चार्ज होता है 0, Cl के ऊपर होता है -K1, NO2 के ऊपर कितना होता है -1, ठीक है। तो ये X है, X + 0 -1 इक्वल्स टू में किसके इक्वल है ये +1 के, ये इसके इक्वल है +1 के। तो ये आ जाएगा +1, X - 2 इज इक्वल्स टू +1, X इक्वल्स टू 1 + 2, तो X क्या आ जाएगा 3। तो यहाँ पे आ जाएगा रोमन में 3। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं किसी भी IUPAC की नेमिंग करते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स की हम नेमिंग कर सकते हैं इस तरह से। बस हमें रूल्स को ध्यान में रखना है और चार्जेस को याद रखना है कि लिगेंड के ऊपर कितना चार्ज है -1 है -2, यानी कि चार्जेस को याद रखना है और लिगेंड का नाम क्या है। तो हम बहुत ही इजीली जो है किसी भी कॉम्प्लेक्स की नेमिंग बहुत इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, Cr En का थ्राइस Cl3, ठीक है। अब इसमें देखो En हमारे पास क्या है इथेन 1,2-डाईएमीन है, ठीक है। यानी कि ये क्या है एक तरह से बाइडेंटेट लिगेंड है। पहले हमें वही चीज करनी, पहले हमने फाइंड करना है कि इस कॉम्प्लेक्स के अंदर कौन सा कैटायन है कौन सा एनायन है। तो ये Cl के ऊपर होता है -1 चार्ज, हमें पता है कि Cl के ऊपर होता है -1 चार्ज, ठीक है। तो यहाँ Cl कितने हैं 3 है, तो एक Cl पे क्या है -1 है, तो 3 पे -3 बन जाएगा। इसके साइड वाले पे कितना आएगा +3। ऐसा क्यों होता है क्योंकि कॉम्प्लेक्स जो है वो कैसा होता है न्यूट्रल होता है। जितना एक पे -3 चार्ज है तो दूसरे वाले पे वो +3 चार्ज होएगा, ठीक है। तो हमने फाइंड कर लिया कि हमारे पास ये क्या है कैटायन है और ये वाला क्या है एनायन है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल हमने क्या करना है नेमिंग करनी है पहले कैटायन की, उसके बाद नेमिंग करनी है एनायन की, ठीक है। तो इसमें कैटायन कॉम्प्लेक्स को नाम देना है हमने पहले, तो इसमें भी हम करेंगे पहले नेमिंग ऑफ लिगेंड्स। लिगेंड यहाँ पे क्या है इथेन 1,2-डाईएमीन है, ठीक है। ये कैसा है बाइडेंटेट लिगेंड है। अगर हमारे पास लिगेंड जो है वो कैसा है बाइडेंटेट है, तो उस केस में अगर 2 लिगेंड है तो हम यूज करते हैं बिस का, अगर 3 लिगेंड्स हैं तो हम यूज करते हैं ट्रिस का, 4 हैं तो हम यूज करते हैं टेट्राकिस का एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरह से आप लर्न कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है 3 है, यानी कि हम और ये लिगेंड कैसा है बाइडेंटेट है। ये हम किस लिए यूज करते हैं जब हमारे पास लिगेंड कैसे हैं बाइडेंटेट हैं, तो उस केस में हम टेट्रा
ट्राई ये यूज ना करके हम यूज करते हैं, अगर 2 लिगेंड तो बिस यूज करते हैं, 3 है तो ट्रिस यूज करते हैं, 4 है तो टेट्रा किस यूज करते हैं, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हमारे पास कितने लिगेंड्स हैं? 3 है, तो हम यूज करेंगे यहाँ पे ट्रिस का। ठीक है, उसके बाद EN, क्या नाम है इसका? इथेन 1,2-डाईएमीन। तो आ जाएगा इथेन 1,2-डाईएमीन। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? मेटल का नाम क्या है? ये क्रोमियम। उसके बाद आएगी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, उसके बाद आएगा हमारे पास एनायन का नाम, क्या आ जाएगा? ये क्लोराइड। अब हम इसकी निकालते हैं पहले ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट भी इसी को ही बोलते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? इस पे X चार्ज होता है, EN के ऊपर चार्ज होता है 0, तो X + 0, बाहर कितना चार्ज है इसके? +3, तो X के ऊपर आ जाएगा चार्ज +3, तो ये आ जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट 3। ठीक है, अब और एग्जांपल्स देखते हैं एक और। अब हम एक करते हैं क्वेश्चन ब्रिज कॉम्प्लेक्स के लिए। ठीक है, NH3 4CO NH NO2 CO NH3 4 3 पॉजिटिव। ठीक है, ये कैसा है? एक ब्रिज कॉम्प्लेक्स है। अब अगर हमारे पास इस तरह का कॉम्प्लेक्स आता है जिसमें हमारे पास लिगेंड्स जो है वो ब्रिजिंग कर रहे हैं, तो उसकी हम मीनिंग कैसे करेंगे? ठीक है, सबसे पहले हमने वही काम करना है, हमने नेम देना है लिगेंड्स को। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास NH3 क्या है? लिगेंड है, यानी कि ये क्या है? एमाइन है। तो वर्ड कितने नंबर है? ये टेट्रा, तो टेट्रा एमाइन। ठीक है, उसके बाद किससे अटैच है? ये इस वाले मेटल से, क्या है ये? कोबाल्ट। इसकी आ जाएगी यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके बाद ये किससे अटैच है? इन वाले लिगेंड से। यहाँ पे क्या कर रहा है? ब्रिजिंग कर रहा है, तो ब्रिजिंग को शो करने के लिए हम क्या करते हैं? डैश म्यू फिर डैश, ये यूज करते हैं इस केस में। ठीक है, फिर उसके बाद NH, इसका नाम होता है इमाइडो। ठीक है, उसके बाद किससे अटैच है? ये नाइट्रो से, ये भी ब्रिजिंग में ही है, तो इसको शो करने के लिए म्यू डैश। फिर आएगा यहाँ पे नाइट्रो। उसके बाद हम नेमिंग करते हैं जो बाद में क्या लिखा हुआ है? लिगेंड लिखा हुआ है, तो ये क्या है? एमाइन ही है, तो ये आ जाएगा टेट्रा एमाइन। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास मेटल का नाम कोबाल्ट, यहाँ पे आ जाएगी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अब हमने क्या निकालनी है? इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है या फिर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ठीक है, NH3 के ऊपर चार्ज 0, NH के ऊपर चार्ज होता है -2, NO2 के ऊपर होता है -1, NH3 के ऊपर है 0। ये X मान लिए हमने, ये निकालने हैं हमने। ठीक है, तो अब करते हैं इसे काउंट कि कितना चार्ज होएगा। तो 0 + X -2 -1 + X + 0, किसके इक्वल है टोटल? ये +3। ठीक है, तो अब काउंट करो, X + X 2X -2 -1 -3 = 2 +3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ये 2X = 2, -3 इधर आके प्लस का बन जाएगा, तो ये 6 आ जाएगा। तो यहाँ से X की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई, यानी कि एक कोबाल्ट के ऊपर कितना चार्ज है? +3, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3। तो इस तरह से हम करते हैं IUPAC नेमिंग। ठीक है, अब देखते हैं कि अगर हमें कॉम्प्लेक्स का नाम गिवन है तो उससे हम फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट इट।
Writing the formula of a complex ion when name is given। अभी तक हमने किया कि हमें फॉर्मूला गिवन था और हमने नेमिंग करनी थी। अब इस सेक्शन में हम करने जा रहे हैं कि अगर हमें कॉम्प्लेक्स का नाम गिवन है और हमें फॉर्मूला लिखना है तो कैसे लिखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट इट। फर्स्ट है, अगर हमें नाम गिवन है जैसे कि पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट सेकेंड। जो रूल्स थे हमारे पास कि हमें कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला गिवन था और हम नेमिंग कर रहे थे, वही रूल्स यहाँ पे भी रहेंगे। हमें यहाँ पे रूल्स सेम फॉलो करने हैं, बस हमने उन रूल्स को फॉलो करके इसका फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, ये बहुत ईजी है। सबसे पहले वही फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग कि हमें फाइंड करना है कि कौन सा कैटायन है कौन सा एनायन है। पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट, तो हम इजीली फाइंड कर पा रहे हैं इसमें कि पोटेशियम हमारे पास क्या है, एक कैटायन है। ठीक है, पोटेशियम हमारे पास क्या होता है, कैटायन होता है, क्योंकि पोटेशियम जो है वो क्या है, एक मेटल एटम है। ठीक है, तो और मेटल्स आर कैटायंस। ठीक है, तो जो बच गया हमारे पास वो क्या हो गया, फिर एनायन हो गया। वेरी इजी। फिर हमने क्या करना होता है, पोटेशियम यानी कि हमने नेम देना होता है फर्स्ट कैटायंस को। तो ऐसे ही फॉर्मूलेज में भी हम पहले क्या करेंगे, कैटायंस को पहले लिखेंगे। ठीक है, तो पोटेशियम हमने लिख दिया जी। ठीक है, ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट्स में ही आता है ना कॉम्प्लेक्स। तो अब इसको लिखो, टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट। टेट्रा यानी कि 4, हाइड्रोक्सो मतलब कि OH यानी कि हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो टेट्रा हाइड्रोक्सो। फिर क्या है, जिंकेट। अब जिंकेट के ऊपर कितना चार्ज दे रखा है, +2। सेकंड है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट गिवन है इसकी। ठीक है, तो चार्ज +2 है इसके ऊपर। इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, -1। सॉल्व करते हैं इसको। इसके ऊपर चार्ज कितना है, 2 है। एक OH के ऊपर होता है -1 चार्ज, तो ये 4 है। 1 OH के ऊपर होता है -1 चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे 4 OH है, तो कितना हो जाएगा, -4, तो ये बन जाएगा -4 चार्ज। ठीक है, तो +2 -4 कितना हो जाएगा, -2, यानी कि इस स्पीसीज के ऊपर चार्ज कितना है, -2। ठीक है, और पोटेशियम के ऊपर हमें पता है कि जो हमारा पोटेशियम होता है उसके ऊपर चार्ज होता है +1। ठीक है, और हमें पता है कि ये क्या होना चाहिए, न्यूट्रल बनना चाहिए। अगर ये हमारे पास कैटायन है, ये एनायन है, तो यहाँ अगर -2 है तो यहाँ पे +2 होना चाहिए। बट अगर यहाँ पे पोटेशियम 1 है तो यहाँ पे +1 चार्ज ही होगा। दैट मीन्स यहाँ पे पोटेशियम कितने होंगे, 2 होंगे, तभी ये सेटिस्फाई करेगा इस स्पीसीज को। ठीक है, क्योंकि ये स्पीसीज हमारे पास कैसे बननी चाहिए, न्यूट्रल बननी चाहिए। ठीक है, जितना चार्ज बाहर कैटायन के ऊपर है उतना ही चार्ज एनायन के ऊपर भी होना चाहिए। तो हम इस तरह से एनायन के ऊपर चार्ज फाइंड कर सकते हैं। जितना चार्ज यहाँ आ रहा है उतना ही कैटायन के ऊपर चार्ज भी होएगा। अगर यहाँ -2 है तो यहाँ पे +2 होना जरूरी है, क्योंकि एक पोटेशियम के ऊपर चार्ज होता है +1, तो 2 होने चाहिए यहाँ पे, तभी तो चार्ज सेटिस्फाई होएगा। नेक्स्ट फर्दर देखते हैं हम और एग्जाम्पल से। अब आगे है हमारे पास पोटेशियम ट्राई ऑक्सालेटो एलुमिनेट। ठीक है, और वैसे भी यहाँ से आपको नाम से क्लियर हो रहा है, यहाँ पे जिंकेट लिखा हुआ है। हमने रूल्स में पढ़ा था कि एनायन में अगर कॉम्प्लेक्स आयन है, अगर कॉम्प्लेक्स आयन जो है वो एनायन है, तो उस केस में हम मेटल के सफिक्स में लगाते हैं H। ठीक है, तो यहाँ से भी क्लियर हो रहा है कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो कैसा है, एनायन है। अब यहाँ पे भी मेटल के पीछे क्या आ रहा है, 8 आ रहा है ना, तो इससे हमें साफ पता चल रहा है कि हमारे पास जो ये स्पीसीज पूरी की पूरी होएगी, ये कैसी होएगी, एनायन होएगी। इससे भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये हमारे पास क्या है, मेटल एटम है, तो ये क्या बन जाएगा, कैटायन। तो जो रूल्स हमारे पास नेमिंग के लिए थे वो ही फॉर्मूले लिखने के लिए भी नाम सेम रहेंगे।
रूल सेम रहेंगे। तो पोटेशियम पहले आएगा, फिर ब्रैकेट, फिर क्या है यहाँ ट्राई ऑक्सालेटो। ठीक है, तो ऑक्सालेट का फॉर्मूला क्या होता है, C2O4 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्राई आ रहा है तो C2O4 ट्राई आ जाएगा। एल्यूमिनेट है तो यहाँ एल्यूमिनियम आ जाएगा। 8 लिखा है ना पीछे, तो यानी कि ये हमारे पास किस में आ रहा है, एनायन में आ रहा है, यानी कि ये स्पीसीज कैसी है, एनायन है, ये कैसी है, कैटायन है। अब देखना है कि चार्ज सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसके ऊपर कितना चार्ज गिवन है, +3। ठीक है, हमेशा मेटल के ऊपर चार्ज जो है वो प्लस में होते हैं। ठीक है, ये एल्यूमिनियम जो है वो एक मेटल है। ठीक है, तो हमेशा चार्ज इसमें प्लस में आएगा। ठीक है, अब हमें पता है कि C2O4 के ऊपर चार्ज कितना होता है, -2 होता है 1 के ऊपर। यहाँ पे कितने हैं, 3 है C2O4, तो 3 के ऊपर कितना हो जाएगा, 3 × -2, यानी कि पूरी स्पीसीज पे कितना चार्ज होएगा, +3 -6 = -3। तो इस स्पीसीज के ऊपर आ गया -3 चार्ज। अगर इसके ऊपर -3 चार्ज आ रहा है तो बाहर भी कितना होना चाहिए, +3 चार्ज होना चाहिए ना बाहर भी। बट यहाँ क्या है, पोटेशियम 1 है तो एक पे होता है +1 चार्ज, तो ये कितने हो जाएंगे, 3। तो ये सेटिस्फाई करता है +3 चार्ज को। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लिख सकते हैं अगर हमें नाम गिवन होएगा। ठीक है, और एग्जांपल्स करते हैं इसमें। नेक्स्ट है, ठीक है, डाई क्लोराइडो 20 इथेन 1,2 डाई एमीन कोबाल्ट 3। ठीक है, अब इसमें भी हमने वैसे ही रूल्स फॉलो करने हैं जैसे कि हमने पीछे देखा था कि अगर हमारे पास लिगेंड्स बहुत सारे दिए होते हैं तो क्या करते हैं, उसे हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करते हैं। तो ये क्या है, क्लोराइडो, ये क्या है, डिस इथेन 1,2 डाईएमीन, और ये क्या है, कोबाल्ट। ठीक है, ये ऐसे है। तो पहले कौन सा है, क्लोराइडो आएगा, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में क्या है, क्लोराइड पहले आता है, फिर आता है इथेन 1,2 डाईएमीन। तो हम क्लोराइड लिखेंगे, कितने हैं ये, डाई क्लोराइडो, तो Cl2 आ जाएगा। फिर हम ये कैसा लिगेंड है, बाइडेंटेट है, तो यहाँ पे क्या यूज़ किया हुआ है, 20 का। तो 20 मतलब क्या होता है, 2 होते हैं, तो 20 इथेन 1,2 डाईएमीन। तो क्या आएगा, इसको शॉर्ट फॉर्म में करते हैं हम इन से रिप्रेजेंट, यानी कि En आ जाएगा ट्वाइस। ठीक है, उसके बाद क्या है, कोबाल्ट। कोबाल्ट क्या आता है, मेटल एटम है ना, ये तो पहले आएगी। ठीक है, मेटल एटम हमें पहले आती है हमेशा। जिसमें हमने कितने नाम किए हैं, ये एल्यूमिनियम किया है, जिंक किया ऊपर, तो हमेशा पहले क्या आती है, मेटल एटम आते हैं। तो यहाँ पे भी पहले मेटल एटम आ जाएगी, इसको हमने ऐसे ब्रैकेट्स में लिख दिया। ठीक है, अब हमने चार्ज देखना है कि चार्ज सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। कोबाल्ट के ऊपर चार्ज कितना गिवन है, +3। एक Cl पे कितना होता है, -1 होता है, तो 2 Cl पे -2 हो जाएगा। En के ऊपर चार्ज 0 होता है, तो +3 - 2 कितना बन जाएगा, ये +1। तो इस स्पीसीज के ऊपर कितना चार्ज आएगा, +1। अब यहाँ पे बाहर कुछ भी नहीं है, बाहर कोई एनायन नहीं है ना इसमें, तो हम इसके ऊपर क्या लिखेंगे, +1 चार्ज लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। क्लोरो 20 इथाइलिन डाईएमाइन, इथाइलिन डाईएमीन नाइट्रो कोबाल्ट 3rd आयन, इसका नाम करना है हमने अब। ठीक है, तो इसमें देखो पहले क्या आ रहा है, क्लोरो, ये क्लोराइडो होएगा। ठीक है, क्योंकि लिगेंड की तरह काम कर रहा है ना, तो यहाँ पे क्लोराइडो आना चाहिए, क्लोराइडो है ये। क्लोराइडो 20 इथाइलिन डाईएमाइन नाइट्रो कोबाल्ट। अब क्लोराइडो क्या आ रहा है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा ये Cl2, क्लोराइडो आ जाएगा क्योंकि एक ही Cl है ये। फिर आएगा 20 इथाइलिन डाईएमीन, तो इसका नाम आ जाएगा इन ट्वाइस नाइट्रो
फिर क्या आएगा, कोबाल्ट आयन। अब चार्ज सेटिस्फाई करना है, इसके ऊपर चार्ज कितना है, +3 -1। En के ऊपर चार्ज 0 होता है, नाइट्रो के ऊपर -1 होएगा, तो 3 -1 -1 क्या आ जाएगा, 3 -2 यानी कि +1। तो इस स्पीसीज के ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, +1। अब यहाँ पे कोई भी क्या है, एनायन गिवन नहीं है। तो ये था यूपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। मिलेंगे ऐसी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।